कि ये मेरे बाबा है राम भरोसा है कोरट में। तो सर कोरट में जब ये कागजात गया तो श्रीमान वो वहाँ के जो हाकिम थे वो देखे कि भाई अगर राम भरोसा मर गए, उनके लड़के पे नाम हो गया दीनानाथ के नाम से, तो फिर राम भरोसा जीवित कैसे हो गए। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि भाई परिवार रजिस्टर में जीवित आ रहे हैं, मेरे पिताजी से भूल हो गया था। ग्राम प्रधान जो प्रमाणित कर दिया तो सबसे बड़ी है हाकिम मानेगा कि ग्राम प्रधान जो कह देगा उनको मानना है। गाँव में तो हाकिम जाएंगे नहीं। तो सबसे ये बात है कि उस फ्रॉड व्यक्ति को, एक मुस्लिम व्यक्ति को समझ इतने लोग गुमराह करके लाए हैं, अपने कब्जे में रखकर हमारा बाबा साबित करके ये पूरे प्रॉपर्टी जितेंद्र प्रताप राव पहले ज्ञानती देवी के नाम से बैनामा करवाए हैं। उसके बाद से अपने एक फैजाबाद रिकारगंज के वो रहने वाला व्यक्ति है जिसका नाम महेश पुत्र विष्णुलाल है, उसके नाम से कराने के बाद, जो कि मैं चमार व्यक्ति हूँ, मैं एससी में आता हूँ और मेरा जमीन वो राजपूत है। अच्छा। आज के डेट में पता नहीं कैसे पावर का इस्तेमाल अपने सरकार का इस्तेमाल करके वो अपने नाम से आज के डेट में रजिस्ट्री करा लिया है। नमस्कार, मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत, समता आवाज, नील टीवी और ये है ढाका टीवी और तमाम बहुजन टीवी की तरफ से मैं यहाँ पर हूँ गाजीपुर पर। और यहाँ पर लगातार सुबह से हम किसानों से बात कर रहे हैं और साथ ही हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन के साथ साथ इस देश के अंदर जो सामाजिक वेदना है, आर्थिक वेदना है, उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। मेरे साथ एक मित्र हैं जो जिनका नाम अजय कुमार है, अजय कुमार गौतम है। कहाँ से आते हैं? जिला देवरिया से। देवरिया से आते हैं। उन्होंने एक सवाल ऐसा है जिस सवाल को आप तक जब पहुंचेगी बात तो आप भी सोचेंगे कि आखिर इस सिस्टम के अंदर गरीब है, दलित है, आदिवासी जिनकी ज़मीन को हत्या लिया जा रहा है सिस्टम द्वारा, वहाँ के नेताओं द्वारा, कि आखिर कौन लोग हैं जो उन गरीबों की ज़मीनों को हत्या रहे और उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। पूरी बात डेमोक्रेटिक भारत तो तमाम जो बहुजन मीडिया है उसके मार्फत आप बताएं क्या बात है। जी सर, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम अजय कुमार गौतम है, मैं जिला देवरिया से आता हूँ। सर आज के लगभग 30 साल पहले मेरा बाबा का नाम था राम भरोसा पुत्र गोपी चंद, दादाजी के नाम। जी दादाजी का नाम। वो मर गए थे। उनके मरने के बाद मेरे पिताजी के नाम दीनानाथ प्रसाद है मेरे पिताजी का नाम। मेरे पिताजी के नाम से पूरी प्रॉपर्टी हो गई थी उनके नाम से। होने के बाद से लगभग 20 सालों तक जब बाबा मर गए हैं तो भाई उनको कहाँ से फिर पता रहेगा, उनका पता भी नहीं था। तो मेरे पापा से एक भूल हो गई कि वो परिवार रजिस्टर के नकल में मृतक नहीं दिखाए थे। अच्छा। उसी के मेरे गांव के कुछ लोग लाभ उठाए। ग्राम प्रधान जयप्रकाश जायसवाल पुत्र रामनाथ जायसवाल, श्री राम प्रधान पुत्र श्री सुनेश्वर प्रसाद, ज्ञानती देवी पत्नी राम छबीला पुत्र गोधन जी, और जितेंद्र प्रताप राव पुत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रताप राव जो बीजेपी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, पूर्व क्षेत्रीय मंत्री हैं इस समय, जो कि आज के डेट में मैं बताना चाहता हूँ 30 साल पहले जब मेरे बाबा मर गए थे तो उसके बाद से एक मुस्लिम व्यक्ति को ये लोग सारे लोग मिलकर 2012 में उनको गुमराह करके लाए हैं। अच्छा। लाने के बाद से सारे लोग अपने कब्जे में रख करके उस व्यक्ति को, जबकि वो मुस्लिम है, और रखने के बाद से उनको जान से मारने की धमकी देकर, रिवाल्वर दिखाकर उनको जबरदस्ती हिंदू बनाने का प्रयास किया है। देता हूं कि मोहम्मद रफ़ीक पुत्र अब्दुल रज़ाक, डिस्ट्रिक्ट बेंगलोर, ग्राम अलसूर के अस्थाई रहने वाला हूं। हमारा रोजी रोजगार और रहन सहन बेंगलोर में ही होता है। चंद दिन जाने के बाद यूपी उत्तर प्रदेश, ग्राम रामपुर खास, जिला देवरिया, थाना तुरकुलवा, परगना शाहजहाँपुर के ये कुछ ऐसे लोग मेरे को मिले जिनका नाम ये है श्री राम प्रधान, जयप्रकाश प्रधान, जितेंद्र प्रताप राव पुत्र राजेंद्र प्रताप राव, इन लोगों से, और राम छबीला पुत्र गौतम, इन लोगों से हमारे को परिचित हुआ चंद दिन जाने के बाद, और दोस्ती बढ़ गई। इसके वजह से ये लोग हमारे पास बेंगलोर में आते जाते दोस्ती और गहरी हो गई। इसके वजह से हमारा दिन बीतते गया। चंद दिन जाने के बाद में हमारी बीवी का तबीयत बिगड़ गया। हमने इन लोगों के पास कुछ पैसे का मांग किया तो जितेंद्र राव पुत्र राजेंद्र राव क्या बोले कि भाई पैसा तो आपको मिलेगा, लेकिन चंद कुछ पेपर पर आपको साइन करना पड़ेगा। तो हमारी मजबूरी थी, हमने हाँ कह दिया। ये लोग क्या करें, हमारे को बेंगलोर से ग्राम रामपुर खास, थाना तुरकुलवा, जिला देवरिया,
परगना शाहजहाँपुर और ग्राम रामपुरगढ़ में ला करके रखे जय प्रकाश प्रधान के घर में, और 3 महीना रखे। 3 महीना में लोग हमारे को कभी घुमाने ले जाते, फिराने लेके जाते। बाद में लोग, मैं पैसे का मांग किया तो लोग बोले भाई देखो तुम्हारे को कोर्ट में राम भरोसा बनना पड़ेगा, अगर तुम राम भरोसे नहीं बनोगे तो तुम बेंगलोर वापस नहीं जाओगे। मैं बोला क्यों? ये लोग जो है बंदूक और रिवाल्वर दिखा करके हमारे नल्ले पर रख दिए। हमारी मजबूरी ऐसी पड़ गई, हमारे जान बचाने के लिए हमने डर जा करके देवरिया कोर्ट में बुला लेके गए। हमने तहसीलदार के सामने खड़ा किए। तहसीलदार क्या पूछे, भाई तुम राम भरोसी हो? हाँ हम राम भरोसी है। पैसा तुम्हारे को मिला? तो हमारे के लोग 5,000 रुपया दिए थे। हमने बोला हाँ पैसा मिला। वो पैसा लेकर के ये लोग कई जगह हमारे साथ पेपर पर साइन कराए, अंगूठा लगवाए, क्या क्या करे सब करे। उसके बाद में ये लोग बोले कि अच्छा ठीक है तुम्हारा काम होगा, अब तुम बेंगलोर चले जाओ। तो हमारे को वही 5,000 रुपया मिला। वो 5,000 रुपये में ये लोग हमारे को गोरखपुर मालूम नहीं था, तो ये लोग ला करके गोरखपुर में हमारे को जसवंतपुर ट्रेन में बैठा करके वापस भेज दिए। अब इसके बाद क्या करें, उतने पर हम आ गए। इन लोगों से दोस्ती कम से कम नहीं तो 20 साल से थी, और ये लोग भी आते जाते थे, मैं भी आता जाता था। ये लोग क्या क्या बोले हमने किया। और ज़्यादा इसमें मांग किसका था? श्री राम प्रधान का था। श्री राम प्रधान ये लोग जो है आगे थे। बाद में जितेंद्र राव पुत्र राजेंद्र राव ये लोग थे, और राम छबीला पुत्र गौतम ये लोग थे। ये लोग इतने आदमी मिल करके हमारे को ये लोग जो है परेशान करके ऐसा ऐसा काम हमारे को लोग दिया। इसमें हम भी इसमें मुजरिम बन गया। चंद दिन जाने के बाद हमारे पास वारंट गया। मैं घाबरा हो गया। वो घाबरा हो जा कर के मैं परेशान, मैं डर गया। डर जा कर के फिर अभी भी मैं मुजरिम हूँ। ये लोग कितने बार मेरे को फ़ोन करें, इन लोगों का फ़ोन नंबर भी है मेरे फ़ोन में, और ये लोग मेरे को बुलाया, लेकिन डर जा कर के मैं नहीं आ रहा हूँ। फिर भी हमारे दिल में बहुत डर बैठ गया है कि हमारे साथ क्या हादसा गुजरेगा। एक बार तो गया, यहाँ पर रिवाल्वर रखा गया, चाकू रखा गया, अब फिर एक बार गया तो क्या हाल होएगा। जबकि वो व्यक्ति चाहता नहीं था कि हिंदू बने हम, लेकिन उसको जबरदस्ती हिंदू बनवाए हैं। ग्राम प्रधान जो जयप्रकाश जायसवाल हैं वो प्रमाणित कर दिए उस मुस्लिम वाले दाढ़ी वाले फोटो पर कि ये मेरे बाबा है राम भरोसा है कोर्ट में। तो सर कोर्ट में जब ये कागजात गया तो श्रीमान वो वहाँ के जो हाकिम थे वो देखे कि भाई अगर राम भरोसा मर गए, उनके लड़के पे नाम हो गया दीनानाथ के नाम से, तो फिर राम भरोसा जीवित कैसे हो गए। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि भाई परिवार रजिस्टर में जीवित आ रहे हैं, मेरे पिताजी से भूल हो गया था। और ग्राम प्रधान जो प्रमाणित कर दिया, तो सबसे बढ़िया हाकिम मानेगा कि ग्राम प्रधान जो कह देगा उनको मानना है। गाँव में तो हाकिम जाएंगे नहीं। तो सबसे ये बात है कि उस फ्रॉड व्यक्ति को, एक मुस्लिम व्यक्ति को समझ इतने लोग गुमराह करके लाए हैं, अपने कब्जे में रखकर हमारा बाबा साबित करके ये पूरे प्रॉपर्टी जितेंद्र प्रताप राव पहले ज्ञानती देवी के नाम से बैनामा करवाए हैं। उसके बाद से अपने एक फैजाबाद रिकारगंज के वो रहने वाला व्यक्ति है जिसका नाम महेश पुत्र विष्णुलाल है, उसके नाम से कराने के बाद, जो कि मैं चमार व्यक्ति हूँ, मैं एससी में आता हूँ और मेरा जमीन वो राजपूत है। अच्छा। आज की डेट में पता नहीं कैसे पावर के इस्तेमाल, अपने सरकार के इस्तेमाल करके वो अपने नाम से आज की डेट में रजिस्ट्री करा लिया है। दौर पे तो नहीं हो सकती ना जी, नहीं हो सकती है, मेरा जमीन नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनकी सरकार है, उनका पावर है। तो सर मैं आज दिखाने वाला हूँ कागजात भी कि जिस व्यक्ति को हमारा ये लोग बाबा बनाए हैं, उनका नाम है मोहम्मद रफीक पुत्र अब्दुल रजाक, को बेंगलोर के मूल निवासी है। अच्छा। उनका सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, वो भी दिखा दूंगा। ये कोर्ट में देखिए जो ग्राम प्रधान ने प्रमाणित किया है दाढ़ी वाले फोटो पर, ये मुस्लिम व्यक्ति है जी। अब यहाँ सरासर देखिए कालिंदी देवी ग्राम प्रधान थे और उनके पति जयप्रकाश जायसवाल। सबसे मेन तो यही है कि प्रमाणित कर दिए जितेंद्र राव के दबाव में कि कैसे, हाँ, करने के बाद जब ये साबित हो गए कि ये राम भरोसा है, उसके बाद से हमको पता नहीं था। हम गरीब व्यक्ति हूँ, मैं मुकदमा नहीं लड़ पाऊंगा, मैं असमर्थ हूँ लड़ने में। तो हमने ये सारा कागजात, मेरे पिताजी लड़ते थे, लेकिन लड़ने के साथ साथ जब गरीब हैं तो समय से लड़ नहीं पाते थे मुकदमा। हमने अपना रोजगार करके कैसा हूँ, मतलब
करके हमने एक मुकदमा की 156 थी सारे व्यक्तियों के पास जी। जो आज के डेट में न्यायालय में जो ज्ञानती देवी, राम छबीला, जितने लोग बैनामा लिए हैं और जितने लोग गवाही दिए हैं, सारे लोग आज के डेट में कोर्ट में देवरिया के सिविल कोर्ट में मुजरिम बन चुके हैं। अच्छा। जितने लोगों के पास देखिए जो लोग मुजरिम बने हैं, धारा लगी है 419-20, 467 471, ये सारे धाराएं भी लगी है। लेकिन श्रीमान मैं बता देना चाहता हूँ, मैं मुकदमा लड़ने में असमर्थ हूँ, मैं गरीब व्यक्ति हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे भारत में कि कम से कम ये सरकार जो है, इनके कार्यकर्ता जो है, ये गरीब दलितों के साथ ये क्यों ऐसा अत्याचार कर रहे हैं और कब तक ये शोषण करेंगे ये लोग। तो आज हमको अभी 2 दिन पहले मेरे गांव के श्री राम प्रधान जो मुजरिम बने हैं, अभी हमको अपने दुकान पे रुकवा करके रात में लगभग 8 बजे के करीब में हमको वहां जबरदस्ती रुकवा करके उन्होंने हमसे बयान कराया, कहा कि हम तुमको पैसा देंगे, मुकदमा सुलह कर लो, जो ये फौजदारी वाला मुकदमा है। तो हमको हमारी मजबूरी थी, हमको रिवाल्वर दिखा करके हमको धमकाए भी कि मार के भिगवा देंगे, नहीं तो ज़मीन तुम लेना चाहते हो तुम, हम लोग जैसे बोल रहे हैं वैसे तुम बोलो। हमसे वीडियो भी श्रीमान बनवा लिए हैं, हमको बहुत धमकियां मिल रही है। आज के डेट में मैं किसान आंदोलन के समर्थन में आया हूं, ताकि मैं भी किसान का एक लड़का हूं, मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैं भी यहां बताने के लिए आया हूं कि मेरे साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है, तो हम आज यही बताएं मीडिया में कि हमारे साथ इसके सिवा, मीडिया के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। सोशल मीडिया आपको जो वहाँ का जो मेनस्ट्रीम मीडिया जिसको आप गोदी मीडिया कहते हो, जी जी, उन्होंने आपकी आवाज़ को उठाया? नहीं सर, वो पावर जैसे बीजेपी उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उन्हीं के वो खास कार्यकर्ता है जितेंद्र प्रताप राव, पुत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रताप राव। अच्छा। जी, वो पूर्व क्षेत्रीय मंत्री हैं। अब उन्हीं के आदमी हैं, तो मैं कहीं भी जाता हूं मेरा सुनवाई नहीं होती है, इसलिए कि मैं छोटे कास्ट में आता हूं और उनकी सरकार है, वो दबंग व्यक्ति है जो कि SC/ST का ज़मीन आज के डेट में देखिए वो अपने नाम से खतौनी पे मलदरामद करवाया है। जितेंद्र प्रसाद जी, पढ़िए नीचे लाइन में, जूम करिए इसको, जितेंद्र प्रसाद, जो कि ये राजपूत हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, बताइए ऐसे संविधानिक को उल्लंघन करके किसी दलितों के साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है, जो कि हमारे साथ भी इतना बड़ा अपराध हुआ है, जो कि मैं 2012 से ये मुकदमा लड़ रहा हूं सर। आज मैं बहुत प्रताड़ित हूं, हमको रहने में भी दिक्कत है हमारे गांव में, जो कि मैं भाग करके यहाँ रह रहा हूं। किस तरह की धमकियां मिल रही हैं आपको? हमको सीधा जान से मरवाने की धमकियां मिल रही है, जो कि बहुत सारा वो अपराध फैलाए हैं। जितेंद्र प्रताप राव का मेरे पास आइडियो है, किसी व्यक्ति को ये कहते हैं पासको 8 हटवा देंगे हम, पंचायत जो मेरी पंचायत नहीं मानता है उसको जान से मरवा के भिगवा देंगे, हम दावा करा देते हैं। एक सवाल मैं जनता से कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन चल रहा है, खास तौर पर दलित और आदिवासी समाज की जो ज़मीन है, मैं राजस्थान से आता हूं, चाहे भारत के किसी भी इलाके में चले जाएं, ज़्यादातर गरीब दलित आदिवासी समाज की ज़मीनों को दबाया गया है, उन्हें बेदखल किया गया है। और ख़ास तौर पर यह सवाल इस आंदोलन में नहीं उठाया जाता, ये उठाना चाहिए। ये देवरिया से आते हैं, अजय कुमार गौतम हैं, बहुत पीड़ित है, बहुत पीड़ित है। अब देखिए कि किसान आंदोलन पर तमाम जो राष्ट्रीय नेता है, किसान नेता है, मुझे लगता है कि उनके गांव के अंदर भी ऐसा होगा, दलितों की ज़मीन को उन्हें कब्जा कर लिया गया होगा। बिल्कुल होता है, ये बड़ा सवाल है और सिस्टम भी उनका साथ देता है। सरकारें हैं, वहाँ का SDM कलेक्टर। जी जी, अगर हमको SDM कलेक्टर सर उनके घर जाते हैं, आते हैं, हरदम उनके परिचित है, उनकी सरकार है, तो मैं ये चाहता हूँ मेरे सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है, मीडिया के सिवा, सोशल मीडिया के सिवा। अगर कलेक्टर साहब से मैं जब रजिस्ट्री करता हूँ, हमको डर है, कलेक्टर साहब के पास जाता हूँ तो कोई सुनवाई नहीं, वो कहते हैं ऐसा है कि तुम्हारे कहने से नहीं न कर दूंगा, जो कोर्ट में किए हो करो, हाँ, जिसका आदेश होगा वो पालन करे। हम कहे कि ये बताइए कि जिस व्यक्ति को ये लोग हमारा बाबा बनवाए हैं, उसका मेरे पास प्रमाण है, उसका वीडियो भी मैं आज सोशल मीडिया में दिखाने वाला हूँ। एक मुस्लिम को हिंदू बनाकर जी जमीन उनका दादा बना दिया गया जी, उसका वीडियो सर जूम करके देख लीजिए, वो क्या बयान दिए हैं, इसी व्यक्ति को हमारा बाबा बनाया गया है। हाँ जी 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 जी, ये बयान में भी कह रहे हैं कि हमको रिवाल्वर वगैरह दिखा करके ज़बरदस्ती हमको राम भरोसा बनाया गया है, जबकि मैं अपना जान बचाने के लिए, मैं बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, हम अपना जान बचाने के लिए ऐसा काम कर दिया। अच्छा, इन्होंने कहा था? जी, ये वीडियो में कहे हैं, वो कह रहे हैं। जी, ये मुजरिम भी है, एक रेडी से, मतलब जितने लोग आज गांव में स्थिति क्या है? आप पर हमला? स्थिति मेरे पूरे परिवार को खतरा है, हमको भी खतरा है। हम गाँव में नहीं जा रहे हैं कि हमारे पीछे प्रशासन को भी वो लगा दिया है कि प्रशासन हमको पकड़ के थाने में बंद करे और हमको प्रताड़ित किया जाए, कि अभी भी हमको धमकियाँ मिल रही है कि तुम सुलह कर लो इस जमीन को। कितना बीघा जमीन है आपकी? है मेरा लगभग कुल टोटल 14 से 15 कट्ठा जमीन है, जिसमें 9 कट्ठा जमीन जितेंद्र प्रताप राव ले लिया है। जो मेरा जमीन है उनके डिग्री कॉलेज के रोड पे जाता है।
जी, हमको 2 दिन पहले अभी किडनैपिंग करके हमसे कुछ वीडियो बनवा लिए हैं वो सब सभी मैं लोग। साफ तौर पे एक बात कहूं कि किसान आंदोलन के अंदर ये सवाल पूछना चाहिए कि जो आज किसान आंदोलन और किसान के जो कृषि कानून है उस पर बड़ी बड़ी बात हो रही है, लेकिन दलित और आदिवासी समाज की ज़मीन को मुझे लगता है कि यहाँ पर इतने लोग आते होंगे, उनमें से कई समाज के लोगों ने उनकी ज़मीन को भी कब्जा किया है। उनमें से तमाम जो नेता हैं, सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, वो ज़मीन को कब्जा करते हैं, उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। मैं खुद राजस्थान से आता हूँ, हमारे उस इलाके के अंदर ये स्थिति है, यूपी, बिहार, बंगाल में यही स्थिति है। सीधे तौर पर है कि सिस्टम है, सरकार है और वहाँ के जो छुटभैया नेता हैं वो इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। तो अजय कुमार गौतम की बात को आप सुने, उनको जान का और माल का खतरा है, उन पर किसी भी तरह से हमला हो सकता है, किसी भी समय हमला हो सकता है। कलेक्टर साहब उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, एसपी डीएसपी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और उन्हें कभी भी जेल में डाल दिया जा सकता है। ये बड़ा सवाल है। देवरिया कैसे कलेक्टर अगर सुन रहे हैं, एसपी अगर सुन रहे हैं, तो अजय कुमार जिनके पास तमाम कागजात हैं, तमाम दस्तावेज हैं और जो एक मुस्लिम को उनका दादा मतलब कि जो वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं, प्रधान हैं, जी प्रधान नहीं है, जबकि वो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं बीजेपी के, उनको दादा बनाया गया। नहीं, उनको नहीं दादा बनाया है, जबकि उन्हीं के कार्यकर्ता हैं और जिस व्यक्ति को गुमराह करके लाए हैं वो मेरे दादा के स्थान पर उसको खड़ा करवा दिया है। वो मुस्लिम व्यक्ति हैं, बेंगलोर का रहने वाले हैं। सीधे तौर पे 400 BC का केस है। जो पटवारी है, कानूका है, तहसीलदार है, एसडीएम है, कलेक्टर है, जो जिले का टोटल जो प्रशासन होता है वो पूरा इन्वॉल्व होता है। उसे मालूम है कि ज़मीन किसके नाम चढ़ी है, किसके नाम खतना है, किसके नाम पट्टा है और किसके नाम ये चढ़ी है। ये पुश्तैनी ज़मीन है, कोई आज नहीं खरीदी है। जी, अभी तहसीलदार साहब कितने साल हो गए ये दादा से चली आ रही है? मेरे जैसे मेरे पिताजी के नाम से आज के 30 साल पहले पूरी ज़मीन हो गई थी जी। वो 2012 में मेरे बाबा का स्थान पे खड़ा करवा दिया गया है और 2012 से लगभग लगातार 441 रकबा है जिस ज़मीन का, उसमें 3 बैनामा लगातार कराया गया है। और लास्ट में आकर के जितेंद्र प्रताप राव जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पुत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रताप राव, आज के डेट में खतौनी में मलदरामद करवा लिया है कि जितेंद्र प्रसाद रवि राव पुत्रगढ़ राजेंद्र प्रताप राव। मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि वो अपना धर्म भी बदल लिया है कि खतौनी में प्रसाद लिखवा लिया है। अच्छा। जो कि वो राजपूत हैं। जी, मैं एससी में आता हूँ, वो जमीन कैसे ले लिया हमको यही नहीं समझ में आता है। देखिए, दलित की जमीन को स्वाभाविक तौर पर, कानूनी तौर पर कोई भी जो अपर कम्युनिटी का है, चाहे वो आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कम्युनिटी हो, वो कोई भी उसे खरीद नहीं सकता। ये कानूनी विधान है। किस तरह से एक प्रसाद ने, ठाकुर ने जमीन को अपने नाम करवा लिया, एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है और सीधे तौर पे सवाल इसमें यह है कि इनको जान को खतरा है, कभी भी इनको मारा जा सकता है, किडनैप किया जा सकता है। अभी मेरे गांव के श्रीराम प्रधान है जो वो अभी मेरे से ये कई लोगों ने मिलकर जितेंद्र द्वारा हमारा वीडियो बनवा लिया गया है धमकी दे करके कि हमारे पक्ष में कुछ तुम बयान दो कि वो तुम्हारे बाबा हैं। चलिए, ये वीडियो मुझे लगता है कि दुनिया के हर कोने में जाएगा और देवरिया के जो कलेक्टर है, एसपी है, डीएसपी है, जो भी है सिस्टम के अंदर जो बैठा है, वो अजय कुमार गौतम और ये जो बहुजन मीडिया है उसके मार्फत हम आपको ये अपील पहुंचा रहे हैं कि आपको ये कानून का साथ देना होगा। अन्यथा जब कानून का डंडा पड़ेगा तो मुझे लगता है कि जो सिस्टम में जो उच्च पदों पर बैठे हैं उनकी खैर नहीं होगी। सरकार से मांग है पूरे केंद्र से लेकर राज्य तक कि हमारे मामले को जांच कर हमको न्याय मिले, नहीं तो मैं लास्ट में अगर मेरे को न्याय नहीं मिलती है तो मैं पूरे परिवार के साथ मैं सुसाइड कर लूंगा। इस जिंदगी जीने की क्या फायदा है जो नियमानुसार कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ ये शोषण कर रहा है तो जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है। ये सवाल मैं वहाँ के जो पदाधिकारी है उनसे कहना चाहता हूँ। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, आत्मदाह कर लूँगा। हम नहीं चाहते कि जिनकी इतनी करोड़ों की ज़मीन है, ज़मीन बंजर होती, बेकार होती तो मुझे लगता है वो नेता आँख उठाकर नहीं देखते। ये करोड़ों की ज़मीन है। नेताजी आप समझ जाइए। मैं बताता हूँ, जितेंद्र प्रताप राव का जो स्कूल है, डिग्री कॉलेज है, रोड से लगभग 500 मीटर अंदर उनका स्कूल है और रोड से 4 लेंथ इंटरनेशनल से 200 मीटर मतलब दूरी पे हमारा है। आरसीसी रोड के किनारे मेरा 10 कट्ठा ज़मीन है। मेरे खेत के पीछे जितेंद्र राव का लगभग 2 बीघा ज़मीन है। वो जैसे मेरा ज़मीन फ्रंट पे इसके नाते लिया गया है कि वो ज़मीन ले लिए हैं कि हमारा महत्व बन जाएगा, उस पर कोई फैक्ट्री या कोई भी स्कूल वगैरह हम खोल सकते हैं। जी, ये कमर्शियल पूरा पॉइंट ऑफ व्यू से जो जितेंद्र प्रसाद है, जितेंद्र राव है, उन्होंने इसे बुनियाद पर जमीन पर कब्जा किया है और आज ये अपने गांव में से दूर है कि उन्हें खतरा है
कि अगर वो गांव में गए तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा, उनके परिवार को किडनैप कर लिया जाएगा। सवाल जिला प्रशासन से है और उस यूपी के मुखिया योगी से है और केंद्र में मोदी से है। सवाल यह है, अगर इस सवाल को नहीं उठाया गया तो मुझे लगता है कि किसान आंदोलन भी गौण है, कोई जमीन का सवाल है। तो आप देख रहे थे बहुजन मीडिया, मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत के लिए और साथ ही तमाम बहुजन मीडिया के साथ गाजीपुर बॉर्डर से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी आवाज को उठाया और हम लगातार उठाते रहेंगे। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।